यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है प्रभु। तेरा आत्मा यहाँ पर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का सिंहासन यहाँ पर है, इसलिए उसको महिमा दे ऊंची आवाज में। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तू यहाँ पर है, स्वर्ग में तेरी स्तुति हो रही है, आत्मा और सच्चाई से लोग तेरी स्तुति कर रहे हैं। तूने कहा है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से, मैं वहां पर होता हूं। यीशु हमारे मध्य में है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु हमारे मध्य में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप चुने गए हैं, आप राजपथधारी याजकों के समाज हैं, आप उसकी पवित्र प्रजा हैं और उसने आपका अभिषेक किया है। उसने आपको अपने लहू से खरीदा है। उसने आपको अपनी संतान बनाया है, आपको अपना निज पुत्र बनाया है। इसलिए दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से कहें हालेलुया। आप जानते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं हालेलुया कहकर। इस शब्द को अपने अंदर महसूस करें और देखें अपने विचारों से कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने ओर उस महान सिंहासन पर विराजमान है और आप उसके सम्मुख खड़े हैं और आप उसको आराधना दे रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। एक बार फिर से हम गाएंगे हालेलुया, ये महसूस करते हुए कि प्रभु आपके सामने अपने उन आत्मिक नजरों से प्रभु को देखें कि वो स्वर्ग में है। उसके मुंह से तेज निकल रहा है, उसकी किरणों से तुम चंगे हो रहे हो। वो धार्मिकता का सूर्य है जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। वो अपने पिता के दाहिने बैठा हुआ है। क्या आप उसे देख पा रहे हैं चर्च? यदि आप उसे देख पा रहे हैं तो वास्तव में आप आराधना कर रहे हैं। सब मिलके गाएं हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर साथ में इस वचन की घोषणा करें। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में थे। वो आगे खड़े हुए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को खोला। उन्होंने वहां से पढ़ा कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार बांटूं। चर्च आज इस बात की घोषणा करें कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है।
मेरे साथ में कहें, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने मेरा अभिषेक किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार बांटूं, कि मैं बंदियों को छुटकारा दूं, कि मैं अंधों को दृष्टिदान दूं, कि मैं बीमारों को चंगा करूं, कि मैं बंधनों को तोड़ डालूं। प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। प्रभु ने आपको चुना हुआ है इस काम के लिए। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है इस काम के लिए। मेरे साथ में कहें, परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर ने मुझे चुना। थैंक यू जीसस। राफा है, आपका चंगा करने वाला वो परमेश्वर है। वो आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। आइए अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया है तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो हमारे मध्य में है। क्या आप खुश हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्या आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? कितने लोगों ने? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं होता हूं। हमसे पहले यहां प्रभु यीशु मसीह है। जहां पर आप 2 जन हो जाते हैं और प्रभु की बातें करने लगते हैं, वहां पर प्रभु होते हैं। आज मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। अब चाहे दुनिया आपके लिए कुछ भी कहे, लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उसका आत्मा आप पर है और उसने आपका अभिषेक किया हुआ है। अपने आप को तुच्छ न देखें। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने आप को तुच्छ देखते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं। हो सकता है इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। हो सकता है इसलिए कि उन्हें लगता है मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हो सकता है इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास इस संसार के संसाधन नहीं हैं। हो सकता है इसलिए व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है। कई बार इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि जो आगे है उसके जैसा मैं नहीं हूं, मैं उसके समान नहीं हूं। कई बार लड़कियों के अंदर ये बात ज्यादा देखी जाती है, जो किसी दूसरी लड़की को देखते हैं कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, वो दिखने में सुंदर है, तो वो अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। अरे मैं उसके समान नहीं हूं।
मैं इतनी सुंदर नहीं हो सकता, लड़कों के अंदर भी हो, लेकिन इतना कम होता है, लड़कियों के अंदर ज्यादा इस बात को देखने को मिलता है। मैं उसके समान नहीं हूं। चाहे आप अपने आप को कुछ भी क्यों ना समझें, चाहे लोग आपको कुछ भी क्यों ना समझें, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चुने हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपका अभिषेक किया हुआ है। अब चाहे आप अपने आप को कुछ भी समझें या फिर लोग आपको कुछ भी समझें। बीते दिनों एक भाई मेरे पास आए, कहने लगे कि मैं आगे खड़ा नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे चेहरा जो है उदासी रहती है चेहरे पे। लेकिन नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का तेज आपके चेहरे पर है। जब मूसा की मुलाकात परमेश्वर से हुई, लिखा है इजरायली उसे देख न सके, क्योंकि ऐसा प्रकाश उसके चेहरे से निकल रहा था। हालेलुया। आप चाहे कैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप पर है, उसका तेज आप पर है, उसने आपका अभिषेक किया हुआ है। हो सकता है कई बार आप पास्टर की नजरों में भी तुच्छ हो सकते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आप हो सकता है किसी और कलीसिया से भी आते हों, हो सकता है उनकी नजरों में आप तुच्छ हों, उनकी नजरों में आप कुछ नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर की नजरों में आप बहुत कुछ हैं। परमेश्वर की नजरों में आप बहुमूल्य हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। लिखा है तुम मेरी आंख की पुतली हो। आप ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, आप अभिषिक्त जन हैं। आप अभिषिक्त जन हैं। एक दूसरे से कहें मैं अभिषिक्त हूं, मेरा अभिषेक किया गया है। जी, आपका अभिषेक किया गया है। बीते दिनों से हम एक सब्जेक्ट पर सीख रहे हैं, वो है लीडरशिप, लीडर। और मैंने कहा कि आप में से हर एक व्यक्ति एक लीडर है। कितने लोग स्वीकार कर चुके हैं इस बात को कि वो एक लीडर हैं? वेरी गुड। और बीते संडे हमने सीखा था कि एक लीडर के अंदर 3 बातें होनी आवश्यक हैं। स्टार्टिंग वो क्या थी? पहली बात, एक दूसरे का हालचाल पूछना। क्या करना है एक लीडर को? एक दूसरे का हालचाल पूछना। आप कैसे हैं? आपके घर में क्या हो रहा है? आप किस परिस्थिति में हैं? हालचाल पूछना है। दूसरा काम जो एक लीडर का है वो क्या है? उपवास करना। अपने लोगों के लिए उपवास करना, अपनी कलीसिया के लिए उपवास करना, अपने घर के लिए उपवास करना, अपने जानने वालों के लिए, जिनका आप हालचाल पूछ रहे हैं उनके लिए उपवास करना। और तीसरी बात क्या थी? प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ संभव है। और मैं सोचता हूं इस हफ्ते आपने अपने जीवन में इन चीजों को लागू भी किया होगा। मुझे इस बात का विश्वास है, क्योंकि मैं एक जीवित कलीसिया को देखना चाहता हूं, मरी हुई कलीसिया को नहीं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो जीवित कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? जी। और आज हम एक और लीडरशिप पे एक और बात को हम लोग सीखेंगे। मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या किया है? चुना है। कई बार हम सोचते हैं कि जब मैं ट्रेनिंग करूंगा तब परमेश्वर मुझे सेवा के लिए चुनते हैं। समझ रहे ना?
कई बार हम सोचते हैं कि तब मेरा काम है सेवा करना जब मैं ट्रेनिंग करूंगा, ट्रेनिंग के बाद जब मेरे पास एक सर्टिफिकेट होगा तब जाके मैं एक सेवक हूं या फिर एक लीडर हूं। ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन एक लीडर के विषय में आज हम देखेंगे, और वो एक ऐसा लीडर है जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं की। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन उसने अपने समय में दुनिया हिला दी। एक ऐसा लीडर के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय मेरे साथ में निकाल लेंगे, और उसका 2 पद मैं पढ़ रहा हूं और 3 पद लिखा है। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। मानो एक व्यक्ति का नाम है और उसकी पत्नी बांझ थी, मीन्स उनकी कोई भी संतान नहीं थी। आप जानते हैं कई बार बहुत सारी बहनें बहुत दुखी होती हैं इस विषय को लेकर, लेकिन ऑनलाइन यदि आप सुन रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी मैं देना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको गर्भ की संतान देगा। हालेलुया। और तेरा वंश पराक्रमी होगा। तेरे वंश के द्वारा लोग आशीष को पाएंगे। और जानते हैं लेट क्यों हो रही है? क्योंकि आपके गर्भ से एक लीडर जन्म लेने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आपके गर्भ से एक लीडर जन्म लेगा। यह स्त्री का कोई बच्चा नहीं था और इनकी उम्र भी बहुत हो चुकी थी। जानते हैं क्यों? लिखा है आगे, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा कोई बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। हालेलुया। तू गर्भवती होगी और तेरी एक संतान होगी। जिन बहनों की संतान नहीं है ऑनलाइन जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए यह वचन है। आप इसे लिख दें और अपने लिए इस वचन को प्रोक्लेम करें कि परमेश्वर ने कहा है कि अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा यीशु के नाम से, और वो बेटा एक लीडर होगा यीशु मसीह के नाम से। 4 पद में लिखा है कि इसलिए अब सावधान रह। तुझे सावधान रहना है कि न तो दाख मधु या किसी भांति का मदिरा पिए, न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा? परमेश्वर का नाजीर रहेगा, परमेश्वर का अभिषिक्त रहेगा, परमेश्वर का चुना हुआ रहेगा, परमेश्वर का अलग किया हुआ रहेगा। वो जन्म से ही एक लीडर होगा। हालेलुया। क्या होगा? लीडर होगा। कब से? क्या लिखा है? जन्म से। जिस दिन वो अपनी मां के गर्भ में आएगा, उसी दिन से उसके लिए लिख दिया गया है कि ये एक लीडर होगा। हालेलुया। कहां चुना गया इसको? माता के। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल कहती है कि उसने आपको और मुझे भी हमारी मां के गर्भ में चुन लिया था। हमारी मां के गर्भ में परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अब क्यों चुना? बैठे रहने के लिए? इसको क्यों चुना? नाजीर होने के लिए। इसका परमेश्वर ने अभिषेक किया। आगे हम पढ़ेंगे कि ये इजरायली लोगों को जो बंधुआई में हैं उन्हें छुटकारा दे, इसलिए इसको चुना गया मां के गर्भ से ही।
एक लीडर होने के लिए, परंतु एक ऐसा लीडर जो बंधुआई में पड़े हुए परमेश्वर के लोगों को छुड़ाए। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने आपको चुना है। आपकी मां के गर्भ में परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने आप पर चित्त लगाया है आपकी मां के गर्भ में, जब आपका नामो निशान नहीं था। जिस दिन आप अपनी मां के गर्भ में आए, उसी दिन से उसने आप पर चित्त लगा दिया, उसी दिन से उसने आपको चुन लिया है। उसी दिन से आपके लिए एक योजना बन गई, और वो योजना ये थी कि आप इस धरती पर एक लीडर बने और लोगों को जो बंधुआई में है, जो अंधकार में है, उन्हें छुटकारा दे। इसलिए आपको चुना गया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारी कॉलिंग क्या है? यही तुम्हारी कॉलिंग है, यही आपकी कॉलिंग है। क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना? इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हमें से बहुत से ऐसे होंगे जो अपने परिवार से अकेले विश्वासी हैं। जब मैं विश्वास में आया तब मैं अपने परिवार से अकेला विश्वासी था, लेकिन परमेश्वर ने चुना, उसने अभिषेक किया, उसने खड़ा किया कि हम लोगों को छुटकारा दें, बंधनों से लोगों को आजाद करें, बीमारों पर हाथ रखें और वे चंगे हो जाएं। परमेश्वर ने चुना कि आप एक लीडर हों। हालेलुया। कहें एक दूसरे से, मैं एक लीडर हूं। मुझे मां के गर्भ में चुना गया था। मैं ऐसे नहीं हूं यहां पे बैठा, समझ रहे हैं? मैं ऐसे नहीं हूं यहां पे बैठा, मुझे मेरी मां के गर्भ में चुन लिया गया था। बीते दिनों मेरी मुलाकात एक सेवक से हुई, और उन सेवक ने मुझसे कुछ इस प्रकार की बातें की कि मानो उनके लोग यहां पर हों। समझ रहे हैं? उनकी कलीसिया के लोग यहां पर हों। लेकिन हमने कहा यह चर्च ट्री ऑफ लाइफ है। आप पेड़ के पास तभी जाएंगे जब उस पर फल लगे होंगे। और मैंने उनसे कहा कि यदि पेड़ पे फल लगे हैं तो लोग खाने तो आएंगे, और अगर फल नहीं लगे होंगे तो कोई उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। हालेलुया। ये वो चर्च है जहां पर लीडर तैयार होंगे। ये वो चर्च है जहां से फल तैयार होंगे और लोग आकर खाएंगे और तृप्त होकर जाएंगे। हालेलुया। आप यहां पर ऐसे नहीं आए हैं। आप ये ना सोचो कि मेरा पास्टर गलत था या फिर उसकी शिक्षा सही नहीं थी इसलिए हम यहां पर आ गए हैं। नहीं, आपको बुलाया गया है, आपको चुना गया है, आपको नियुक्त किया गया है एक विशेष काम के लिए। हो सकता है कि वो काम वहां जहां आप थे वहां पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा विश्वास है कि यहां वो काम पूरा होगा। हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जैसे सिमसोन, इस बेटे का नाम है सिमसोन। और उन बहनों को मैं कहना चाहूंगा जिनकी संतान नहीं है, अपने बेटे का नाम भी यही रखना, यदि परमेश्वर आपको देगा, और उसे परमेश्वर का नाजीर कह के संसार से अलग रखना, परमेश्वर को समर्पित करना। परमेश्वर आपको निश्चय संतान की आशीष देगा, जैसे इस जोड़े को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी। सो ये व्यक्ति मां के गर्भ से ही चुना गया। कहां से? मां के गर्भ से। आप मां के गर्भ से ही चुने गए हो। आप यहां पर ऐसे नहीं आए हो। कई लोग इसलिए आए कि भाई हम चंगे हो जाएं, हम ठीक हो जाएंगे, वहां पे जाकर प्रार्थना कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप गलत फहमी में हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप चुने गए हैं। आपकी मां के गर्भ में ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, इसलिए आप यहां पर हैं, इसीलिए आप यहां पर आए हुए हैं। नहीं तो आप अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? बीते दिनों किसी ने मुझसे कहा कि तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तुम ईसाई बन गए, तुम यीशु को मान रहे हो। मैंने उनसे कहा कि आप अपने तीर्थ स्थलों पर कब जाते हैं? उन्होंने कहा कि हम तो कोशिश करते हैं
लेकिन जा नहीं पाते। जाते तभी हैं जब बुलावा आता है, तब हम पहुंच जाते हैं, तब वो हमारे लिए रास्ते बना देता है और हम चले जाते हैं। मैंने कहा उससे बड़ा बुलावा हमारे लिए आया है। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान ने जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, इसलिए मैं गया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं गया, मुझे बुलाया गया है। बीते दिनों हमारे धनीश भाई ने यहां पर गवाही दी कि मैं जंगल में था, मैं किसी चर्च में नहीं गया, मैं जंगल में था और वहां परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, वहां प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आवाज दे दी। मैं तो मरने के लिए गया था, वहां परमेश्वर ने मुझे आवाज दे दी। अरे हमारे लिए बहुत बड़ा बुलावा है, छोटा मोटा बुलावा नहीं है आपके लिए। आपके लिए केवल इतना बुलावा नहीं है आप चर्च आए, दाल भात खाएं चले जाएं, नहीं। आपको सर्वशक्तिमान ने बुलाया है और उसके पास आपके लिए योजना है कि आप एक लीडर हो, कि आप एक नाज़िर हो परमेश्वर के, कि आप एक ऐसे अगुवे बने जिसके पीछे 1000 लोग हों। ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। एक और व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इस व्यक्ति के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, सिमसोन जब ये पैदा हुआ, उसके बाद जब ये बड़ा हुआ, इसने इजराइलियों को जो बंधुआई में थे वहां से परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुटकारा दिया। हालेलुया। इसके पास इतनी ताकत थी, बहुत अधिक ताकत इस व्यक्ति के पास थी, क्योंकि जन्म से चुना हुआ था। एक और व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है यिर्मयाह, और यिर्मयाह के विषय में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। यिर्मयाह किताब उसका 1 अध्याय 4 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। कहां चित्त लगाया? जी, आप सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के पास आया हूं, मैं आज इस चर्च में आया हूं, नहीं। आप चुने गए हैं। परमेश्वर ने आपको आपकी माता के गर्भ में ही चुन लिया था। वो दिन शायद आज आया है जब आप पर वो बात प्रकट हुई है, लेकिन आप चुने गए हैं। कहां से? माता के गर्भ से। लिखा है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। एक दूसरे से कहें, मैं अभिषिक्त हूं, मेरा अभिषेक किया गया है। कब किया प्रभु ने? जी। कई लोग सोचते हैं जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरेगा, जब मैं अन्य भाषाएं बोलूंगा, तब मेरा अभिषेक हुआ है। नहीं, उस समय आप आत्मा से भर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपका अभिषेक आप माता के गर्भ में ही कर लिया था। उसने आप पर चित्त लगाया जब आपका नामो निशान नहीं था इस धरती पर, जब आपका कोई नाम रखा नहीं गया था, जब आपके माता पिता को भी पता नहीं था कि आप गर्भ में हैं। उस दिन से उस सर्वशक्तिमान ने आप पर चित्त लगाया है। हालेलुया। अरे माता पिता को भी 2 महीने बाद पता चलता है कि मैं गर्भवती हूं, लेकिन परमेश्वर, लिखा है, उसी दिन उसने चित्त लगाया, उसी दिन उसने योजना बना दी, उसी दिन उसने आपको चुन लिया। जानते हैं क्यों? लिखा है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। आप एक भविष्यवक्ता हैं, आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप एक लीडर बने। आपकी कॉलिंग ये है कि आप एक लीडर बनेंगे। हालेलुया। बहुत से भाई बहन सुन तो रहे हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा, इन बातों पे यकीन नहीं है। यिर्मयाह को भी यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है, मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो छोटा हूं अभी, ऐसे कैसे संभव है? मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो घर का काम करती हूं, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती, फिर मैं कैसे लीडर? लेकिन बाइबल कहती है कि उसने मां के गर्भ से आपको चुन लिया तो चुन लिया। अब आपको वो बात महसूस हो न हो, वो परमेश्वर कहते हैं कि मत कहे कि मैं लड़का हूं। हालेलुया। क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं।
आपको केवल खड़ा होना है, बाकी वो करेगा। हालेलुया। पहले दिन जब हम शुरू कर रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि कौन आएगा, कौन आएगा। ऐसी कौन कौन में हमने 3 महीने बिता दिए। हमने अपने घर में आराधना की, अपने परिवार के साथ में बैठकर, कौन आएगा प्रभु, कौन आएगा, हम तो किसी को जानते ही नहीं हैं। लेकिन प्रभु कहता है मत कह कि मैं लड़का हूं, तुझे केवल खड़ा होना है, काम करने वाला परमेश्वर है। आज हम यहां भरे हुए हैं और बहुत जल्द ये भी फुल होने वाला है। नेक्स्ट संडे तो पूरा फुल रहेगा। आपको सीट नहीं मिलेगी कुछ दिनों बाद, इसलिए अपनी सीट को रिजर्व करके रखें। हालेलुया। आने वाले दिनों में यहां पर केवल मैं ही नहीं होऊंगा, कई अगुए होंगे, बहुत सारे, इसलिए बने रहें। अभी हम कम हैं, इसलिए बने रहें। आने वाले दिनों में आप अगुए होंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको चुना है एक लीडर होने के लिए। उसने आपको माता के गर्भ में ही चुन लिया था और उसने आपका अभिषेक किया हुआ है। बीते दिनों में एक कहानी, एक लड़की के विषय में पढ़ रहा था। उसका नाम था एमी। एमी के विषय में मैंने पढ़ा, वो एक मिशनरी थी जिसने इंडिया में बहुत काम किए। जब वो छोटी थी, टीनेजर थी, उसने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। जब उसने देखा कि प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, तो उसने एक काम किया। उसकी आंखें ना ब्राउन थी, ब्राउन। उसने कहा प्रभु मुझे ये ब्राउन आंखें नहीं चाहिए, मुझे ब्लू आईज चाहिए। और वो प्रार्थना करने लगी, रोज मेरी आंखों को प्रभु बदल दे, मेरी आंखें मुझे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि उनके देश में वैसी आंखों के लोग बहुत कम पाए जाते थे, सबकी आंखें ब्लू कलर की हुआ करती थी, ऐसा उसमें लिखा था। तो वो प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरी आंखों को चेंज कर दे, मेरी आंखों का कलर चेंज कर दे। मैं सोचता हूं आज हम में से बहुत से भाई बहन भी इस प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हों। लेकिन जरूरी नहीं है परमेश्वर आपकी सुने इस विषय को लेकर। कई बार परमेश्वर का आपके लिए कुछ और प्लान होता है। कई बार परमेश्वर का आपके लिए कुछ और प्लान होता है। हम कुछ और मांग रहे हैं प्रभु से और प्रभु की योजना हमारे लिए कुछ और होती है। उसने प्रभु को अपना जीवन दिया और अपनी आंखों को बदलने के लिए प्रार्थना करने लगी, मुझे ब्लू आई चाहिए। काफी समय बीत गया, जब कुछ नहीं हुआ, उसकी आंखें जैसी थी वैसी ही रही, तो बड़ी निराश हो गई। प्रभु प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। लेकिन एक दिन वो एक मीटिंग में थी, वहां किसी ने प्रचार किया कि परमेश्वर का आपके लिए कुछ विशेष उद्देश्य है, उसने आपको चुना है। उसने इस बात को स्वीकार किया कि हो ना हो परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। यदि मेरी आंखें ब्राउन हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। नहीं, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी कि प्रभु मेरी आंखों को बदल दे, बल्कि मैं अब ये बात को स्वीकार करूंगी कि परमेश्वर की कुछ योजना है। यदि मेरी आंखें नहीं बदल रही तो इसका मतलब कुछ विशेष है। कुछ समय बाद जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, 25 से 27 साल की उम्र में, उसने ये निर्णय लिया कि वो सेवा के फील्ड में जाएगी, सेवा करना शुरू करेगी। उसके पिता की मृत्यु हो गई जब वो छोटी ही थी और उसने ये डिसीजन लिया अपने जीवन में कि अब मैं सेवा के लिए जाऊंगी। उस समय 1800 लगभग की बात है। उस समय इंडिया में उसने प्लान किया कि मैं इंडिया जाऊंगी और वहां काम करूंगी और प्रभु के नाम का प्रचार करूंगी, प्रभु के प्रेम को मैं बांटूंगी। वो इंडिया आई और उसने अपना रहन सहन, खाना, सब कुछ इंडियन कर दिया, इंडिया के जैसा कर दिया, उसमें एडजस्ट हो गई। यहाँ तक कि वो बहुत गोरी थी, वाइट थी। तो मैंने उसमें पढ़ा कि उसने कॉफ़ी जैसा कुछ पाउडर अपने स्किन पर लगाया रहता था ताकि वो इंडियन जैसी लगे। ऐसे उसने हिंदी सीखी, सब कुछ उसने हमारे जैसा कर दिया। उसके बाद उसे पता चला कि छोटी छोटी लड़कियां, बहुत पुराने समय की बात है, छोटी छोटी लड़कियों को व्यभिचार के लिए बेचा जा रहा है, व्यभिचार के लिए उन्हें बेचा जा रहा है। एक तरीके से वो शब्द कुछ अटपटा है इसलिए मैं नहीं लेना चाह रहा हूं। उनको
ऐसे उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है, जब उसने इस बात को देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे जन्म से ही बुला रखा था। उस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे जन्म से ही चुना हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ऐसी भूरी आंखें दी जो इंडियन से बहुत अधिक मिलती थी। और आज भी आप देखेंगे कि हमारे आसपास में कोई ना कोई मिल जाता है जिसकी थोड़ा ब्राउन आंखें होती हैं, और हमारी आंखों से उसकी आंखें बहुत मिलती थी, इसलिए उसके अंदर हमारे लोगों के लिए प्रेम जागृत हुआ और उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इन लड़कियों के लिए काम करूंगी। और उसने शुरू किया उन लड़कियों को छुटकारा देना, वहां से छुड़ाना। जिन लड़कियों के साथ में ऐसा गलत होता वो उन्हें अपने साथ में रखती। उसने एक होम बनाया, एक ऑर्फनेज बनाया, और वहाँ उन बच्चों को, उन बच्चियों को रखना शुरू किया। और जो ऐसे में पैदा हो जाती थी, जो छोटी छोटी बच्चियाँ, उन्हें भी उसने अपने पास रखना शुरू किया। उनके विषय में लिखा था कि कई सैकड़ों बच्चों को उन्होंने पाला, बड़ा किया, उन्हें एजुकेशन दी, और लगभग 35 बुक्स उन्होंने लिखी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कैसे उन्होंने काम किया उस विषय में। इस लड़की ने 55 साल इस इंडिया में रहकर उसने सेवकाई की, और लगभग 80 से ऊपर की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आज भी उसकी जो फाउंडेशन है वो चल रही है और वो काम कर रही है। ये लड़की जो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरी आंखों का कलर बदल दे, लेकिन उसे नहीं पता था इन आंखों का कलर इसलिए ब्राउन है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे गर्भ से ही चुना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया हुआ है। मेरी माता के गर्भ से ही कुछ विशेष काम को करने के लिए, एक लीडर होने के लिए, लाखों लोगों को बचाने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए, उन्हें अंधकार से बाहर निकालने के लिए, गलत कामों से बाहर निकालने के लिए, उन्हें जीवन देने के लिए परमेश्वर ने आपको भी ऐसे ही कामों के लिए चुना है। आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता कि परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसने आपका अभिषेक किया है। उसने आपको आपकी माता के गर्भ से ही चुना हुआ है, और इसलिए चुना ताकि आप कंगालों को सुसमाचार दें, इसलिए चुना ताकि आप बंधुआई में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दें, इसलिए चुना ताकि आप बीमारों पे हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएं, इसलिए चुना ताकि आप बंदियों को छुटकारे का संदेश सुनाएं। आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है। हालेलुया। बीते दिनों में किसी से बात कर रहा था, किस चर्च में जितने लोग हैं वो सारे लीडर हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं। परमेश्वर का कुछ विशेष उद्देश्य है। हम सब का एकत्रित होना परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ। अक्सर क्या होता है, सारे विश्वासी लोग होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चर्च है, मैं सोचता हूँ इस जगह पर सबसे ज़्यादा लीडर यहाँ पर हैं अभी के समय। इसका मतलब परमेश्वर का कुछ विशेष उद्देश्य है आपके लिए। उसने आपको माँ के गर्भ में ही चुन लिया है, आप पर चित्त लगाया है कि आप लोगों को छुटकारा दें, आप एक लीडर बने। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है, आप बुलाए हुए नहीं हैं, आप चुने हुए हैं। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना हुआ है। आमेन। बुलाए हुए दूसरी जगह होंगे, हमारे यहाँ चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। यस, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक भजन हम लोग गाएंगे, मुझको चुन लिया, क्षमा कर दिया, अपने राज्य का राजदूत बना दिया। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप इस भजन को गाएं तो आप सच में दिल की गहराई से परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करें कि उसने आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है कि आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित हो। इसलिए उसने आपको चुना है। अपने इस विचार में, इस दिमाग में उस
चित्र को देखें कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, अपने पिता के दाहिने बैठा हुआ है, उस महान सिंहासन पर, उसके श्वेत कपड़े और वो सिंहासन पर विराजमान है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझको चुन लिया, क्षमा कर दिया, मुझको चुन लिया, क्षमा कर दिया, अपने राज्य का राजदूत बना दिया। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए यीशु, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए यीशु, मेरे जीवन में। मुझको चुन लिया, मुझको चुन लिया, क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके गुनाहों को माफ किया है, क्योंकि आपके लिए उसका एक विशेष उद्देश्य है। आपको परमेश्वर ने राजदूत बना रखा है अपने राज्य का। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए यीशु, तेरा राज्य आए। प्रभु से कहें प्रभु तेरा राज्य आए, राज्य आए, तेरा राज्य आए यीशु, मेरे जीवन में। मेरे जीवन में। एक बार फिर से गाएंगे। मुझको चुन लिया, क्षमा कर दिया। आपको इसीलिए चुना गया है कि आप एक लीडर बने, आप एक लीड रोल निभाएं इस धरती पर, और आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य हर एक जीवन में आ जाए। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है सिमसोन की तरह, परमेश्वर ने आपको चुना है यिर्मयाह की तरह। आपके माँ के गर्भ में ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया था, आप पर चिन्ह लगाया है, ताकि आपके द्वारा वो बड़े बड़े कामों को करे, बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। मुझको चुन लिया, क्षमा कर दिया, अपने राज्य का राजदूत बना दिया। परमपिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना है प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को आप एक लीडर के रूप में इस चर्च में नियुक्त करें प्रभु। होने पाए खुदावन के हर एक भाई बहन हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, छुटकारे का कारण बने प्रभु। और पिता परमेश्वर इनके द्वारा तेरा राज्य इस धरती पर स्थापित हो प्रभु। जब ये लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें तो लोग चंगे हो जाएं, लोग छुटकारे को पाएं, दुष्ट आत्माएं भागें प्रभु। और पिता परमेश्वर इनके द्वारा लोग नया जीवन प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें प्रभु। तुझ तक लोग पहुंच सके पिता परमेश्वर। हर एक को, हमें से हर एक को तू 1000 बना देना प्रभु। हम में से हर एक को तू इस योग्य बनाना प्रभु कि हमारे द्वारा लाखों लोग बचाए जाएं यीशु के नाम से प्रभु। ये चर्च जो कि ट्री ऑफ लाइफ है, जिसमें हजारों अनेक प्रकार के फल लगेंगे प्रभु। होने पाए खुदावन ये चर्च दुनिया की छोर तक प्रभु तेरा गवाह ठहरे पिता परमेश्वर। और प्रभु इस चर्च के द्वारा तेरा नाम दुनिया की छोर तक फैले प्रभु। लाखों लोग, हजारों लाखों लोग इस चर्च के लोगों के द्वारा, इस चर्च के द्वारा छुटकारा पाए प्रभु, उद्धार को पाए प्रभु, मुक्ति को पाए पिता परमेश्वर, चंगाई को पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा ही राज्य इस जीवन में। यस लॉर्ड जीसस, तेरा राज्य आए प्रभु। तेरा ही राज्य हर एक जीवन में। तेरा राज्य आ जाए इस धरती
चमके इस तरह मेरे जीवन में, राज्य आ जाए हर एक जीवन में। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए यीशु। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए यीशु मेरे जीवन में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर Thank you, Lord. सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, Thank you, जो तूने Father. हमारे जीवनों में दिया। Thank you, Jesus. विशेषकर पिता परमेश्वर हम सबको ऐसा जीवन दे कि हम तेरे राज्य के आने के लिए हर समय प्रार्थना कर सकें। Yes, my Lord. धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं प्रभु। इस चर्च को, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्हें आपने लीडर के रूप में नियुक्त किया है। Yes, my हम Lord. धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन, Amen. आमीन। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए।